तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों आपकी अलजेब्रिक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया बच्चों ग्राफिकल मेथड और उसके बेस के एग्जाम्पल। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो वीडियो तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और देखिए वो सब वीडियो। ओके बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बच्चों आपकी एलिमिनेशन मेथड, जो अलजेब्रिक मेथड है उसके सेकंड पार्ट आप लोग बोल सकते हो। ओके बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर उसको हम लोग डायरेक्ट देखते हैं सबसे पहले कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, उसको एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बोल दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड देन सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम लोग इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, देन आफ्टर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, थोड़ा ये ध्यान देना, जब भी आप लोग इक्वेशन बनाते हैं तो आप लोगों का जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड होना चाहिए और जो वेरिएबल बने यानी कि x और y वाला टर्म से वो लेफ्ट साइड होने चाहिए। इस तरीके का अगर होगा तो ज्यादा इजी होगा। ओके, अब नेक्स्ट उसके बाद बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से आप लोगों को उसको x या फिर y के टर्म में लिखना है। ओके, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी एक को। ओके, तो लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम लोग कंसीडर कर लेते। आप लोग 1 को भी कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हो। क्या बच्चों, लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y इधर माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस y। अगर एक बार बच्चों x या y के टर्म में अगर आप लोग इक्वेशन लिख देते हो तो उसे आप लोग इजीली बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या बोल देना बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों वो हमने कहां से बने बच्चों, किस इक्वेशन में से, इक्वेशन 2 से। तो हमें कभी भी उसमें इक्वेशन ये जो x की वैल्यू है उसमें पुट करनी नहीं है, यानी कि उसे टाटा बाय बाय बोल देना। ओके बच्चों, इक्वेशन 2 को टाटा बाय बाय बोल देना। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो आपको इसके अलावा कौन सा इक्वेशन बचा, 1, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप लोगों को पुट करनी है। तो बोलो तो इक्वेशन 1 आपका क्या है बच्चों, बोलो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, 4 प्लस वाई, तो x के जगह पुट कर देते हैं 4 प्लस वाई, ये x की जगह पुट कर दिया, प्लस y का प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 4 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस। और हम लोग जानते हैं y प्लस वाई कितनी बार y बच्चों, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 2। 2 इधर मल्टीप्लाई में, सामने आएगा तो डिवीजन में, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1। दैट मीन y इज इक्वल टू 1। अब जो आपकी y की वैल्यू मिली है बच्चों उसे आप लोगों को इक्वेशन 3 में इजीली पुट कर देना है। कहाँ पे पुट कर देना बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में। अगर आप 1 और 2 में भी पुट करोगे आंसर तो आएगा ही बच्चों, बट इधर पुट करोगे तो एकदम इजीली आ जाएगा। खाली y इधर पुट करोगे, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। इसके लिए हम लोग कहाँ पुट करेंगे इजीली, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिख देते बच्चों, नाउ y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 3, यानी कि जो y इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 मिली है उसे हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो बोलो तो बच्चों इक्वेशन नंबर 3 क्या है आप लोगों की, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 का 4 प्लस y के जगह पे कितना बच्चों, 1, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। दैट मीन x इज इक्वल टू 5। और हम लोग जानते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोगों ने देखा कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट लिखने हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आप लोगों को कोऑर्डिनेट लिखना होता है, x, देन आफ्टर y। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली बोलो बच्चों, x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, 5, और y की वैल्यू कितनी, 1। ओके, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो x की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिली, 5, और y की वैल्यू 1। अब इस वैल्यू को आप लोग इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि आपका इक्वेशन जो आपको वैल्यू मिली x और y की वो राइट है या नहीं। ओके, चलो बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 5 पुट करो इधर और y की वैल्यू 1, 5 प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 6। आ गया बच्चों 6। देन आफ्टर यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1।
5 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 4। तो इसी प्रकार आप लोग आपका आंसर चेक कर सकते हो। और इस मेथड को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू थी उसे हमने सब्स्टिट्यूट किया है अदर इक्वेशन में, इसलिए इस मेथड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये मेथड एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं इसके बेस के, जो थोड़ा इससे अलग टाइप्स के, थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर है। अब बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे दिखता हो, बोर्ड पे देखिए बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है, √2x plus √3y is equal to 0. Then second equation is the √3x minus √8y is equal to 0. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2, यानी कि equation number 1 and 2. ओके, अब इसके बाद आगे बढ़े बच्चों, जिस प्रकार आगे देखा था उसी प्रकार सेम टू सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y के टर्म में लिख देना है। ओके, किसी भी एक इक्वेशन को। तो लेट अस अज्यूम जो आप लोगों को अच्छी लगे वो ले लेना बच्चों, क्योंकि दोनों ही अच्छी है। ओके, जो लेना वो ले सकते हो। तो लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखे, देखो तो बच्चों, √2x plus √3y is equal to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को x या y दोनों में से किसी भी एक के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग x के टर्म में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को। तो √2x is equal to √3y दे प्लस हो जाएगा तो माइनस √3y। ओके बच्चों, √2 से मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। therefore x is equal to माइनस √3 अपॉन √2y, जिसे आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो बच्चों, √3/2y। ओके, इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये x के टर्म में आ गया और x के टर्म में आ गया, तो इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमने जहां से बनाई है तो उसे कह देना, क्या कह देना बच्चों, टाटा बाय बाय, क्योंकि यहाँ पे हमें पुट करनी नहीं है। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों वैल्यू पुट करते, देखो √3 का √3, x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस √3/2, जिसको आप लोग सेपरेटली भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ भी लिख सकते हैं, हम लोगों को जैसे बताया, इंटू y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो देखना ना यहाँ पे बच्चों, अब आप लोग का क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 क्या देगा, √9, और अंडर √9 का स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा आप लोगों का 3, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3, और y का y, बट कैसे बच्चों, माइनस। अब देखना ना बच्चों, √2 का एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो ये √2 से, अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से, तो ऊपर भी किससे बच्चों, √2 से। तो देखना ना बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को क्या बनेगा, ये आपका -3y हो गया, माइनस का माइनस √8 इंटू √2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 2 16, और 16 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आ जाएगा 4। ओके, तो यहाँ आपका गया -4y डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 0, और हम लोग जानते हैं बच्चों √2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 कितना हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब -7 जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवीजन में, हम लोग जानते हैं बच्चों 0 अपॉन एनीथिंग, व्हाट बच्चों, क्या मिलेगा आप लोगों को, 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग, आंसर x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 0। तो बोलना है अब, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन
इक्वेशन नंबर कितना बच्चों 3, 3 में उसे पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर क्या लिखी है, x इज इक्वल टू √3/2 इंटू वाई के जगह कितना पुट करना बच्चों, देखो तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग व्हाट बच्चों क्या मिलेगा आप लोगों को, आंसर 0। देखो √3/2 मल्टीप्लाई 0 दिस इज 0। देयरफॉर यहाँ पे आप लोगों को x की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 एंड y की वैल्यू भी कितनी है 0। तो आई होप ये आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेते हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसके अंदर भी और एनसीईआरटी एग्जाम पर भी आप लोग सॉल्व करोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ओके तो अब एक क्वेश्चन वैसा ले लेते हैं बच्चों। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ओके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं बच्चों, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आप लोगों को आ सकता है। ओके तो अब इसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखना है बच्चों 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। ओके बच्चों तो उसे भी सॉल्व करना एक बार। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला x/10 प्लस y/5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन सेकंड इक्वेशन x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे जो आपका जनरल फॉर्म है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड एंड वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट साइड, उस तरीके से पहले इसको लिख के इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पे दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। ओके तो उसे सेम करने के लिए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप लोग एलसीएम भी ले सकते हो। ओके बच्चों तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो देखो तो बच्चों क्या मिलेगा आप लोगों को 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x प्लस का प्लस 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा 10y और जो आप लोगों के डिनोमिनेटर में है वो दोनों का क्या मल्टीप्लाई 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 माइनस 2। अब माइनस 2 इधर माइनस है सामने साइड जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों +2। ओके तो इक्वेशन आप लोगों को जो मिली 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50 इधर डिवाइड में उधर तो मल्टीप्लाई में तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 100। इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों तो देख लो जिस प्रकार हमें चाहिए था उस फॉर्म में आ गई है। इसी प्रकार ये इक्वेशन को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों बोलो तो आप लोगों का 6x प्लस 8 इंटू वाई क्या हो जाएगा 8y और डिनोमिनेटर में जो है वो दोनों क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। दैट मीन 8 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 48 इज इक्वल टू 1। ओके 48 इधर पर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में देयरफॉर 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48 इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों तो देखो बच्चों इक्वेशन 1 और 2 हमारी बन चुकी है। अब उससे आगे अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से जो आपको इक्वेशन इजी लग रही हो उस इक्वेशन में से x या फिर y को हमें उसके टर्म में आखिर इक्वेशन को लिख देनी है। ओके तो यहां से मैं बनाना ज्यादा कंसीडर करूंगा बच्चों आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से हम लोग बनाते हैं। तो देखो आप लोग 2 से भी आगे बढ़ सकते हो। ओके बच्चों तो लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ओके तो इक्वेशन 1 आप लोगों की लिखी है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। ओके 10y इधर प्लस है उस तरह का तो बच्चों माइनस देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 10y। ओके बच्चों अब 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में तो x इज इक्वल टू डिवीजन में कितना आ जाएगा 5। अब देखना ना बच्चों क्या ये दोनों में से 5 कॉमन आ सकता है तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। 5 को कॉमन निकालोगे तो इधर से कितना बचेगा बच्चों 100 में से 20 बिकॉज 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 माइनस का माइनस 2 यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2y बिकॉज 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10y। क्यों बच्चों हमने इस प्रकार लिखा क्यों कॉमन निकाला बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में से 5 कैंसिल हो सक रहा था। ओके तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 20 माइनस 2y इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो थंब का सिंबल भेजना। ओके बच्चों तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब अपने इक्वेशन 3 कहाँ से बनेगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से। तो उसे क्या बोलना है बच्चों याद करो तो टाटा बाय बाय। तो उसमें कभी भी पुट नहीं करनी है तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में।
तो 1 में पुट नहीं करते हुए कहाँ पुट करेंगे 2 में, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हुए तो देखो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो बच्चों इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है आप लोगों की 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। तो x के जगह पे क्या पुट करना है हमें 20 माइनस 2y, तो x के जगह पे पुट करते चलो देखो बच्चों 6 का 6, x के जगह पे क्या पुट करेंगे 20 माइनस 2y, ये x की जगह पे वैल्यू आ गई बच्चों, प्लस का प्लस 8y इज इक्वल टू 48। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों इधर साइड में ही तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 6 2 जा 12 यानी कि 120। ओके बच्चों 120 माइनस का माइनस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 12y, और आप लोगों को कितना दिया है प्लस कितना y बच्चों 8y इज इक्वल टू 48। ओके बच्चों तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते तो देखना बच्चों 120 इधर प्लस है इधर जाएगा कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस, और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, इसका सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो आप लोगों को वैल्यू आएगी -4y इज इक्वल टू 48 माइनस 120। ओके बच्चों तो देखो तो -4y इज इक्वल टू, इसको आप लोग माइनस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों आप लोगों का 72। ओके बच्चों कितना मिलेगा आप लोगों को 72, बट कैसा होगा माइनस में, बिकॉज जो बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू कौन सी है 120। तो देखो तो बच्चों सामने सामने से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोगों को कितना आएगी वैल्यू, देखो तो बच्चों 4 1 जा 4, 3 इंटू 2 4 8 जा 32। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब जो y की वैल्यू आ गई है बच्चों तो y को कहाँ पे भेज देना है हमें इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की वैल्यू पुट इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, बोलते चलो बच्चों पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर हम लोग पुट करेंगे। ओके तो इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है, ढूंढो बच्चों कहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, तो पुट करते चलो बच्चों x इज इक्वल टू 20 का 20 माइनस का माइनस 2 का 2। अब y के जगह पे कितना पुट करना है बच्चों 18, हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, आप लोग एक स्टेप और बताना। ओके बच्चों 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 36, और 36 में 20 आप लोग माइनस करोगे तो आप लोगों को बच्चों मिलेगा कुछ x इज इक्वल टू -16। ओके बच्चों तो x की वैल्यू आप लोगों को कितनी आ जाएगी -16, तो x और y की वैल्यू मिल गई। ओके बच्चों अब यहाँ तक आप लोग का हो गया हो तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इतना समझ में आया हो। अब देखो बच्चों x और y की वैल्यू तो मिल गई है और हमें फाइंड क्या करना है, देखो तो बच्चों x y से थोड़ा आगे बढ़ के किसकी वैल्यू फाइंड करना है लैम्डा, इस जो सिंबल है ग्रीक सिंबल इसे क्या बोलते हैं हम लोग लैम्डा या फिर लैम्डा भी बहुत सी बुक में बोला जाता है। ओके अभी लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो देखो तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है बच्चों 18, x की वैल्यू कितनी आ गई है 16, तो x और y की वैल्यू जब पुट करोगे तो आप लोगों को वैल्यू किसकी मिल जाएगी बच्चों लैम्डा। तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से फाइंड करो, देखिए बच्चों कि आप लोगों की वैल्यू क्या आ रही है। ओके अगर जो वैल्यू आप लोगों के यहाँ पे बता दो बच्चों को, वही वैल्यू अगर आप लोगों की आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके बच्चों तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। ओके बच्चों चलो इतने में आप लोगों का भी आगे आ जाएगा फटाफट। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। चलो वैल्यू पुट करो बच्चों, y की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पे लिखते हैं 18 इज इक्वल टू लैम्डा x की वैल्यू कितनी है बच्चों -16 प्लस 5। अब 5 इधर प्लस है बच्चों, इधर जाएगा तो कैसा आएगा माइनस, तो 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 इंटू लैम्डा क्या जाएगा -16 लैम्डा। ओके बच्चों बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करो चलो बच्चों माइनस करो कितना आएगा देखो तो 13, कितना आएगा 13 इज इक्वल टू -16 लैम्डा। ओके देयरफॉर 13 यहाँ पे -16 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवीजन में
तो लेमड़ा की वैल्यू आप लोगों को क्या मिल जाएगी बच्चों, लेमड़ा इज इक्वल टू, देयरफॉर लेमड़ा इज इक्वल टू -13/16। तो ये आप लोगों की वैल्यू आ गई है लेमड़ा की। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, और वीडियो को अगर आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे तक पहुंचाना भूलिएगा मत। ओके बच्चों।